में कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी वकालत से ये नहीं रोक सकते और इमरान खान साहब की हमारी जान भी हाजिर है, हम जान देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये जो समाअत पीर तक मुलतवी हुई है, आप समझते हैं, क्योंकि आपका एक एलिगेशन ये भी है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं, तो ये मेरिट के ऊपर फैसला है कि आज 2 दिन मजीद दिए गए? देखिए, बिल्कुल जी मेरिट के ऊपर नहीं है। पहले इतना टाइम जो है गुजार दिया गया, 5 तारीख को खान साहब को सजा होती है और आज देख लें कि 25 तारीख हो गई है, 20 दिन है, शॉर्ट सेंटेंस है और ये तो फ़ौरन जो है सस्पेंड हो जानी चाहिए थी। दूसरे तीसरे दिन फिक्स कर लिया जाता और रिकॉर्ड भी सारा और सारी बातें जो हैं वो वहाँ पर जो है वो आर्गूमेंट्स हो जाने थे, लेकिन जानबूझकर ये डिले किया जा रहा है। कभी ये कहा जाता है कि हमारी तैयारी नहीं है और कभी ये कहा जाता है कि जनाब वकील साहब जो है बीमार हैं और कभी जानबूझकर लंबी डेट दी जाती है, कभी जज साहब जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो ये सिर्फ टैक्टिस की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ केस को लटकाने की, खान साहब को अंदर रखने की, और कोई इनका इरादा नहीं है। पीर को सुप्रीम कोर्ट, आपको लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? क्योंकि आपने तो यहाँ लतीफ़ खोसा ने कहा जी हम तो बाइकाट कर रहे हैं। देखें, ये तो डिसाइड करेगी, लीगल टीम डिसाइड करेगी, जो भी हमारी रात को मशावरत होगी उस हिसाब से हम अपना प्लान बनाएंगे कि आगे हमारा क्या अमल है। लेकिन इस वक्त जो है खान साहब को कानून जो है वो उनके साथ कानूनी तरीके से नहीं डील किया जा रहा, उनको इंसाफ जो है वो नहीं मुहैया किया जा रहा। फेयर ट्रायल जो हम जब से ये केस चले हैं तब से कर रहे हैं कि खान साहब को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है और हर रोज़, हर दिन, हर लम्हा ये मिसालें आपके सामने आ रही हैं कि किस तरह से उनके साथ ज्यादती की जा रही है। सर ये बताइएगा, लतीफ़ खोसा साहब को लिफ्ट में क्या रखने का मकसद क्या था, इसके पीछे कौन है? देखिए, लिफ्ट के अंदर जब हम सारे गए हैं, अलीजाज भुट्टर साहब भी और दीगर दोस्त भी, खोसा साहब भी थे, और अचानक से लिफ्ट बंद हो गई है। वहाँ पर लाइट भी अंदर बंद हो गई, वहाँ पर सिग्नल नहीं थे। हम कोशिश कर रहे थे कि बाहर हमारा राब्ता हो, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं था कि जो है हमारी जान चली जाए। ठीक है, राब्ता हमने किया, इसलिए किया कि आके वो खोलें, लेकिन जो वकालत है या अपनी जान है, ना वकालत कभी छोड़ेंगे और ना इमरान खान साहब को कभी साथ छोड़ेंगे। सर तकरीबन कितनी देर से आप महसूस थे, कितनी देर से लिफ्ट में? नहीं, 18 तो नहीं, मैंने इतने होंगे। 18 मिनट तक आप महसूस रहे हैं? 1 घंटा लगा इसमें लिफ्ट के अंदर। 1 मिनट याद, लिफ्ट के अंदर तो हम साफी भी थे, मैं भी मौजूद था, हम 18 लोग थे और 1 घंटा तक हम वहाँ पे इनसाइड द लिफ्ट थे। बहुत सफोकेशन थी और अगर पंखा, वो फैन जो बाहर से लगाया गया कि वो भी इनके वकला ने, ये इंतजार साहब ने और दूसरे लोगों ने आके उसको अरेंज किया, अगर वो ना होता तो मेरा ख्याल है कि कुछ नुकसान हो सकता था। लतीफ़ खोसा साहब ने तो अपनी टाई खोल ली थी, कोट्स इन्होंने सब ने खोल लिए थे, बहुत सफोकेशन थी। ऊपर से हमने लिफ्ट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऊपर भी लोहा था, नीचे भी लोहा था, कोई हवा का कोई सिलसिला नहीं था और एक किस्म से पैनिक सिचुएशन थी। लेकिन लतीफ़ खोसा को वहाँ पे मैं कहूँगा कि उन्होंने सीनियरिटी का मुजाहरा किया और कहा कि जितने भी बच्चे हैं, छोटे हैं, सब, क्योंकि सब लोग हम इसी एज के लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जी ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाई कोर्ट ने रीजन क्या किया? हाई कोर्ट ने रीजन क्या किया? जैसे भी लेफ्ट में हुआ, ये पर्सनल इशू है, लेट्स नॉट गो इनटू मच दिस। आज मुझे बज़ात खुद जितना अरसा मैंने वकालत में प्रैक्टिस की, आज की एडजर्मेंट से मुझे ज़ाती तौर पर बहुत सख्त मायूसी हुई। मैं इंसाफ की राह में इसको हाल रुकावट समझता हूँ। पहले भी हम केस करते रहे, केसेस होते भी रहते हैं और हमेशा उसमें एडजर्मेंटें होती रहती है और वकील को एकमोडेट किया जाता है, लेकिन वो सूरत हाल थी कि उसमें कोई बंदा जेल में नहीं पड़ा था, ट्रायल कोर्ट के हमारे साथ था, तो द सीनियर मोस्ट वकील ने दरख्वास्त कर दी थी, उसकी एडजर्मेंट एक्सेप्ट नहीं हुई थी, उसकी पर्सनल एडजर्मेंट एक्सेप्ट नहीं हुई थी। इस अदालत में भी हमारे साथ थे। ये ऐसा मसला है जिसको बग़ैर नोटिस के, क्योंकि 426 सेक्शन में नोटिस का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसका मतलब ये है कि अगर शॉर्ट सेंटेंस हो और अदालत समझे कि सस्पेंड करे तो बग़ैर नोटिस की भी सस्पेंड हो सकता है 3 दिन की बात। ये एक सवालिया निशान है कि अदलिया को एक बाम आदमी की आज़ादी किस कदर अजीज़ है। ये मैं कहता हूँ आज के एडजर्मेंट से बेतहाशा मायूसी। सुप्रीम कोर्ट स्टिल मौजूद है गौर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट में पीर को चुके एक्सपेक्ट है कि देखो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। मैं हाई कोर्ट से मायूस नहीं हूँ कि मुझे वो फैसला नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ जब एक बंदा जेल में पड़ा हो, आप उसकी लिबर्टी को मद्देनजर रखते हुए 1 घंटे का टाइम दे करके करें। जो वकील साहब रोस्टम पे खड़े थे
थ्रू आउट इस केस के साथ या मैं रहूँ या ये मतीउल्लाह जान रहा है या ये वकील साहब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज पेश हुए ये थ्रू आउट रहे थे। और आपने देखा है सब लोगों ने कि यह हर तारीख पे आता रहे। आज की जो एडजर्मेंट थी वो एक बदनीयती पर मबनी थी। अच्छा गौर साहब, ये कहा जाता है कि जो मुख्तसर मुद्दत की सज़ा होती है 2 साल या 3 साल, वो बगैर नोटिस के भी सस्पेंड हो जाती है जी। मगर दूसरी सूरत में हम देख रहे हैं कि इमरान खान के दौर में कैप्टन सफदर जो है वो 70 दिन तक जेल में रहे और उनकी सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्तें भी मंजूर नहीं की गई थी। तो आप उस अमल को कैसे देखते हैं? और आज के दो मुख्तलिफ चीज़ें थी। जहाँ तक सफदर और इनका ताल्लुक था, सफदर जेल में पहले से गया हुआ था, मियाँ साहब बाहर थे, वो आए नहीं थे, वो अपीलें उन्होंने फिक्स नहीं करवाई थी। इनसे पूछो, आपके सामने एक दरख्वास्त ये रख ले कि हमने दरख्वास्त कर दी थी कि हमारा केस सुनो और नहीं सुना, और अगर बाकी दरख्वास्त के बावजूद उसका केस नहीं सुना गया वो भी गलत है। लेकिन न उन्होंने दरख्वास्त दी और मियाँ साहब बाहर थे और ये इधर थे, इसलिए उन्होंने लगवाया नहीं था। अगर नहीं लगाया था और नहीं हुआ तो वो भी होना चाहिए। अच्छा, आपके दौर में जस्टिस आमिर फारूक ने जो फैसले किए वो दुरुस्त थे? सर देखो, आमिर फारूक साहब बड़े सारे फैसले किए, अच्छे फैसले बड़े किए हैं, बहुत अच्छे फैसले किए हैं, उसमें हमारा कोई नहीं। मैं सिर्फ अपने केस के हद तक कह रहा हूँ कि आज की जो एडजर्मेंट हुई है, जो वकील को मैं एट्रीब्यूट करता हूँ, जो वकील साहब नहीं आ रहे उसके पास इतना बड़ा ज़र्ब मौज है। ये वकील साहब आपने हर मरतबा देखा है, ये थ्रू आउट इस केस के साथ इलेक्शन कमीशन का रहा है। मिस्टर साहब, फैसला ना करना और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना, इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब का क्या मुफाद हो सकता है आपके ख्याल? देखिए, कोई मुफाद नहीं हो सकता, मुफाद नहीं हो सकता आमिर फारूक साहब का। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी जज का मुफाद है, वो डीबी की जजमेंट है, हमें उसकी इज्जत है। लेकिन हम ये कहते हैं, आपने जब दोनों पार्टी के इंटरेस्ट को देखना है तो आपने ये मलहूज़ याद रखना है कि अगर केस एडजर्न हो जाए, अक्यूज जेल में न हो, ये अलग बात है, लेकिन जब अक्यूज जेल में हो और केस एडजर्न हो जाए तो लिबर्टी इन्वॉल्व होती नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हाई कोर्ट ने कल भी फैसला नहीं किया, आज भी एडजर्न कर दिया, तो आप समझते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि हाई कोर्ट आज ही फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जब हाई कोर्ट फैसला करे तो फिर हम सुनेंगे। 2 बजे का कहा गया था ना जब आप परसों सुप्रीम कोर्ट, वो रखा हुआ था, उम्मीद यही कर रहे थे हम सारे कि फैसला हो जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी भी है, आप समझते हैं कि वो अपने अहकामात पर की कमजोरी कोई नहीं।